जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक एक करके यानी 1 बाई 1 में आपको एक एक करके सभी जितने भी हमारी PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और अच्छी तरीके से तैयार करवाऊंगा। तो हमारा ये पार्ट जो है ना, पार्ट है हमारा थर्ड। अगर आपने हमारे आगे के नहीं देख रखे तो उनको देख लीजिए, और अगर अच्छे से उनमें कोई डाउट है, मतलब ऐसा कोई चीज जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे वो बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई डर नहीं। एक बारी क्लास में पूछने से डर लगता है कि टीचर पीट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमारा ये 70 मार्क्स का पूर्णांक आता है, जिसमें से हमारी 20 मार्क्स के MCQ आते हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें से 10 मार्क्स हम अभी कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के ये 3 घंटे वाला क्वेश्चन पेपर अभी हम उसके 10 मिनट में ही, मतलब आधे घंटे में उसके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन आए उन सबको कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो निर्देश हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के, और ये याद रखना ये हमारा जो कोड है इसको भी याद रखना। ये कोड नंबर है 822HX। वो पहले मैं जो करा चुका हूँ वो W है, V है, लेकिन ये HX है, याद रखना, ठीक है। अब हम आते क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे वही रहेंगे। खंड हमारा आ शुरू होगा बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पीय। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो हमसे क्या कह रहा है, यदि 26 और 156, 26 और 156 का लासा यानी LCM 126 है, यानी और तो HCF क्या होगा यानी मासा क्या होगा, मासा का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताई थी, ये देखिए फर्स्ट लिखा, फर्स्ट चैप्टर में बताई थी कि यदि हमें किसी का LCM और HCF एक चीज ना दी जाए या फिर कोई एक संख्या ना दी जाए तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमें समझाई थी। अगर आपने नहीं समझी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लेक्चर को डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी थोड़ी बहुत याद है, भूल गए हो, तो एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमसे कहती क्या है, उसमें हमें बताया जाता है कि जो LCM है और HCF है इनका गुणा और संख्याओं का गुणा आपस में बराबर होता है। नहीं समझ में आया, देख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या x है और एक संख्या y है, ठीक है। इनका LCM और HCF निकाला गया है। मान लीजिए LCM कोई भी हो सकता है, LCM HCF, सॉरी एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हुई, LCM और HCF, ये इसका मतलब XY कोई नंबर है जिसका जो संख्याएं हैं तो इनका LCM और HCF निकाला जाएगा, ठीक है। कोई भी मान लीजिए LCM HCF आया, ठीक है। तो इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा, यानी X इंटू वाई बराबर होगा LCM इंटू HCF HCF, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। संख्याएं हमें दे दी गई तो हम संख्या लिखेंगे, हमें क्या दी गई संख्याएं, 26 इंटू 156 बराबर हमें दे दिया गया LCM, हमें दे दिया गया LCM, हमें दे दिया गया 156, तो हम सिंपल लिख लेंगे 156, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या लिया गया है, हमसे पूछ लिया गया है HCF। क्या पूछा गया है, HCF क्या पूछा गया हमसे, एक बारी आप खुद सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो HCF हमसे पूछ लिया गया है, HCF हमारा क्या है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये संख्या इधर आप देख रहे हैं गुणा में है, हम इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगी, भाग में, यानी डिवाइड में आ जाएगी। तो 26 इंटू 156 बटे 156, ठीक है। ये हमारी संख्या नीचे आ गई। 156 से 156 पूरे कट जाएंगे तो LCF यानी HCF हमारा क्या आ जाएगा, 26। HCF बराबर हमारा आ जाएगा 26। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखते हैं 26 है कौन सा। ये पहले है 156 गलत, सी वाला 13 गलत, और डी वाला हमारा 6 ये भी गलत, लेकिन बी वाला हमारा 26 सही है। अब इसी के साथ चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब इसमें 3-4 शब्द ऐसे आ गए जिनको मतलब आपको नहीं मालूम होगा तो भूल गए होगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको मालूम है और इसका आंसर भी आपने ढूंढ लिया है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैंने जो पहले लेक्चर ले चुका हूं उसमें भी मैंने ये आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो उन चीजों को जो आपको क्लियर नहीं है उनको रेड लाइन से यानी रेड से हम डिनोटेड कर लेंगे, ये चीज हमें क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले है हमारा सहअभाज्य, ये हमें क्लियर नहीं है, और युग्म क्लियर नहीं है।
चलो युग्म तो आपको मालूम है, युग्म बोलते हैं जोड़े को, यानी जिसमें दो चीज होती है, पेयर, यानी उसको क्या बोलते हैं, युग्म। जैसे आपने बोला एक जोड़ी कपड़ा लिया, यानी इसमें पैंट और शर्ट दोनों लोगों का क्या होगा, युग्म होगा, दोनों चीजों का जोड़ा होगा, ठीक है। और ये, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई, सह आवाज, ये सह आवाज क्या है, सह आवाज संख्या क्या है, तो उसको आप समझते हैं। यदि आपने मेरी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 वाली, सॉरी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 वाली अपर में संख्या सिद्ध करने वाली ट्रिक नहीं देखी है, उसमें भी मैंने सहजवाज संख्या को बताया है, तो आप वो जरूर देख लेना। वो 5 मिनट की वीडियो है, पूरी कंप्लीट 5 मिनट में पूरे वो जो भी कितने भी मार्क्स का आए वो आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देर के अब देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद वीडियो के बारे में बताएंगे। हाँ, सह आवाज संख्याएं होती क्या है। पहली तो ये चीज समझिए, जो सह आवाज संख्याएं होती हैं वो पेयर में होंगी, किस में होंगी, जोड़े में, युग में होंगी। तो ये सभी जोड़े में है, युग में है, चलो तो फिर ये सह आवाज होंगी, हो सकती हैं, क्लियर नहीं कह सकते। अब उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है, अब हमें वो देखना होगा। कंडीशन ये अप्लाई होती है कि इन दोनों में से कोई संख्या कॉमन ना आए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 और 3, ठीक है, और एक एग्जाम्पल लिया हमने 2,6, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल में ये जो पहली वाली संख्या है वो सहवाज है, और जो दूसरी वाली है वो सहवाज नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होगे मैंने तो अभी बताया था कि युग में होना चाहिए, तो युग में तो दोनों है, तो ऐसे तो ये चारों युग में है, लेकिन कोई कंडीशन भी तो अप्लाई होगी, कुछ शर्तें भी तो होंगी, तो वो शर्तों को भी तो देखना होगा। तो उन शर्तों में हमें बताया गया है कि ये जो सहअभाज्य संख्या है, इनमें यदि हम संख्या का भाग दें, किसी भी संख्या का भाग दें, तो ये पूरी पूरी कटनी नहीं चाहिए। मतलब अगर कट भी जाए तो दोनों एक ही संख्या से नहीं कटनी चाहिए। देखो, सिर्फ एक को छोड़ के, यानी सिर्फ एक जो संख्या है नंबर 1, यानी एक जो होता है ना, सिर्फ उसको छोड़ के और कोई भी चीज इसमें से कॉमन ना आए। जैसे इसमें देखिए आप 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, तो एक ऐसी संख्या मिल गई ना जो इनमें दोनों का भाग जा रहा है। लेकिन इसमें एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो। तो अब हम देख सकते हैं इनमें कौन कौन सी हमारी सहभाज्य हैं और कौन कौन सी नहीं। तो फिर अब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 14 और 35, इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से देखते हैं सबसे पहले क्या चीज कॉमन आ सकती है। तो 14 में से आपने 2 को देखा, 2 कॉमन नहीं है, इसमें भी 2 कॉमन नहीं है, तो मतलब 2 तो कॉमन है, लेकिन 35 में 2 कॉमन नहीं है। तो अब हम कौन सी संख्या में जाएंगे, अब हमने थोड़ा दिमाग लगाया तो ये देखा कि 7 इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में से हम 7 बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब हम सी वाले पे आते हैं, सी वाले को देखते हैं। सी वाले में हमें दिया गया 31 और 93, यानी 93, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन करने को देखा, तो फिर हमने देखा कि ये इसमें तो 31 ही 31 यानी 31 ही पूरे कॉमन आ रहे हैं, तो फिर ये भी नहीं है, इस पे भी अनटिक कर दिया, ठीक है। लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है उसमें से हमें लगा कि कुछ कॉमन हो सकता है, तो कॉमन नहीं है कुछ। आप देख सकते हो ये दोनों इवन है, कैसी हैं, इवन। और इवन में यानी दोनों सम संख्याएं, और सम संख्या में तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट हमारा है 18 और 25। आप इन दोनों में से एक भी ऐसी संख्या, एक को छोड़ के कमेंट में बताइए जिसमें इसका पूर्ण रूप से भाग जाता है। तो ऐसी कोई सी संख्या आप ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, आराम से करेंगे, समझ समझ के, ठीक है। इसमें लिखा है बिंदुओं 5,0, क्या 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी क्या होगी, या फिर दूरी होगी, कौन सी होगी, इनमें से हमें ऑप्शन दे दिए कौन सी होगी। तो दूरी निकालने का सूत्र आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लीजिए। सबसे पहले होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर हमारा क्या होता है, प्लस होता है, फिर होता है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक x2 मान लेना है, एक x2 मान लेना है, और एक x1 मान लेना है, और एक y2 मान लेना है, एक y1 मान लेना है। तो इसको हम मान ले रहे क्या, x1, और इसको हम मान ले रहे क्या, x2, ठीक है। और कलर चेंज करने के बाद हम इसको मान ले रहे हैं y1, और इसको मान ले रहे हैं y2, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद अब हमें क्या करना है, सिर्फ सूत्र में इसकी वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। देखिए x1 की वैल्यू, वो सॉरी x2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x2 की वैल्यू दे रखी है हमें 12 यानी 12, ठीक है। तो -12 माइनस, अब x1 की वैल्यू दे रखी है हमें 5, तो हमने 5 रख दिया। अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी y1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, y1 की वैल्यू दे रखी है हमें 0, और y2 की वैल्यू भी हमें क्या दे रखी है, y2 की वैल्यू भी दे रखी है हमें 0। अब इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे।
क्या ये हमारा -5 और -12 हमारे हो गए -17, तो -17 हमने सिंपली लिख दिया। अब उसके बाद उसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस है, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब इसके बाद जब हमने 17 का स्क्वायर किया, जिससे ये कट गया और ये माइनस स्क्वायर के कारण खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है हमारी 17। अब इसके बाद हम पहला ऑप्शन देखा हमने 5, तो 5 हमारा गलत है। सी ऑप्शन देखा हमने 13, तो 13 भी हमारा गलत है। और बी ऑप्शन देखा हमारा 7, तो 7 भी गलत है। लेकिन हमारा होना क्या चाहिए 17, और डी ऑप्शन हमारा 17, तो 17 हमारा सही है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, वह छोटी सी छोटी संख्या किसको 35 जिसको 35, 56 और 91 यानी 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। अब ये चीज तो समझ में नहीं आई। अब समझेंगे हम किस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी कैसी संख्या, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या मान लीजिए हमने एक्स, एक मान ली वाई और एक मान ली जेड, ये कोई संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, मान लिया हमने। ठीक है, अब यदि हम इसको 35 से भाग देते हैं, हमने इससे 35 से भाग दिया, इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है, ये 4 संख्या है, इनमें से कोई सी भी ये एक्स वाई जेड संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी रख के देख सकते हैं हम। ठीक है, अब हमने जब 35 से भाग दिया, तो इसका शेषफल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 7। भागफल नहीं, शेषफल पे ध्यान देना, शेषफल हमारा क्या आना चाहिए 7। जो लास्ट में हमारा बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, यानी बचा हुआ फल। मीठा मीठा नहीं, लेकिन ये 7 जो है ना वो 7 रहता हमारे, इसलिए 7। ठीक है, 7 बचना चाहिए। अब हमने पहले 35 से देंगे, उसमें भी 7 बचना चाहिए। ऐसी संख्या होनी चाहिए जब हमने 35 से दिया तब भी 7 बचे, जब हमने 56 से दिया तब भी 7 बचना चाहिए, और जब हमने 91 से दिया तब भी 7 बचना चाहिए। तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए और सोचने लगे हम इसको कैसे सॉल्व करें। सोचिए कैसे सॉल्व करें, जो कि अब हम देखिए इतने सारे, अब पहले हम इसमें डिवाइड देंगे, अगर ये नहीं हुआ फिर हम इसमें डिवाइड देंगे, ये भी नहीं हुआ फिर हम इसमें डिवाइड देंगे, ये भी नहीं हुआ तो हम इसमें भी डिवाइड देंगे। तो हमें कितनी बार डिवाइड देना पड़ जाएगा? हमें लगभग 12 बार डिवाइड देना पड़ जाएगा, और बड़े बड़े नंबरों की बड़ी बड़ी डिजिट से, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिमाग। इसकी ट्रिक देखेंगे किस प्रकार से इसको किया जाएगा। अब इस प्रकार के जो होंगे क्वेश्चन वो आप सभी अटेम्प्ट कर लेंगे, एक बार बस ध्यान से देख लीजिए। देखिए सिंपली हमें क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। तो इसके लिए थोड़ा बड़ी नंबर है तो बड़ी स्पेस हमें चाहिए, तो हमने बड़ा स्पेस लगाया। पहला हमारा 35, तो 35 लिखा, फिर हमारा 56, तो हमने 56 लिखा, और हमारा 91, तो हमने 91 लिख लिया। अब सबसे पहले हमारी कौन सा नंबर होता है? 2 से देंगे, तो 2 से हमारा सिर्फ यही नंबर कटेगा, तो हमारा आ जाएगा 28। फिर हमने 2 से दिया तो भी हमारे यही नंबर कटेगा, हमारा आ जाएगा 14। फिर हमने 2 से दिया तो ये हमारा आ जाएगा 7, और इसको कॉमा कॉमा मतलब उतार ले रहे, चलो कॉमा नहीं कर रहे। ठीक है, 91, 35, फिर आ जाएगा हमारा 91, फिर हमारा 35, ये आ गया हमारा 91। अब इसके बाद अब ये किस नंबर से कटेगा? जो सबसे मतलब वो अभाज्य हो, सहभाज्य नहीं, ओनली अभाज्य हो, और मतलब प्राइम नंबर से कटना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या से। तो अब हमारा 2 तो हो चुका, 2 के बाद 3 से कटेगा नहीं, 3 की ऐसी कोई संख्या नहीं है। 4 होता नहीं है प्राइम। अब आएगा 5, तो 5 से काटेंगे 35, यानी ये कटेगा 7 बार, ये भी हमारा 7, अब ये हमारा आ गया 91 यानी 91। अब इसके बाद हमारी 5 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? हमारा आता है 7, तो हमने 7 से काटा, 7 से काटा तो ये हमारा आया 1 1, और ये हमारा आ गया 13। कितना? 13 यानी 13। ठीक है, अब 13 किससे कटेगा? 13 खुद से कटेगा, तो आ जाएगा 1 1 1। अब ये जो नंबर आया इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इनको एक नंबर निकालेंगे। अब उस नंबर के साथ हम हमारा शेषफल, यानी ये जो नंबर होगा जब इनका हम गुणा करके एक नंबर निकालेंगे, उसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड होंगे, पूरे कट जाएंगे। अब जिससे हमारा 35 भी डिवाइड पूरा हो जाएगा, हमारा ये 56 भी हो जाएगा, हमारा 91 भी हो जाएगा। तो ये इनसे सभी संख्याओं का डिवाइड होगा, जो इससे नंबर निकलेगा, इन संख्याओं को गुणा करने से जो नंबर निकलेगा। ठीक है, उसमें हम 7 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 7 को जोड़ देंगे, और अगर हमने उस संख्या में 7 में जोड़ दिया तो शेषफल हमारा सभी में 7 निकलेगा। समझ में आया? एक बार करके देखते हैं। देखिए हमने 2 मतलब 2 दूनी 4, 8, 8 के बाद इधर हो जाएगा हमारा कितना? 40, 40 के बाद ये हमारा हो जाएगा 280। अब 280 का 13 में गुणा करेंगे, 280 गुणे 13। ठीक है, अब जीरो को बाद में लगा लेंगे, तो जीरो को थोड़ी देर में साइड में कर दे रहे। ठीक है, तो हमने 3 का टेबल 8 बार पढ़ा, तो हमारा आ जाएगा 4, 2 जाएगा कैरी। अब उसके बाद 3 का हमने इसमें किया तो 6, और 8 का इसमें किया तो 8।
ये हमारा आ जाएगा, पूरा ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, 16 की 6 कैरी जाएगा 1, और 2 बन जाए 1 और 1 आ जाएगा 3, और लास्ट का हमारा 0। तो हमारी संख्या क्या निकली? संख्या निकली 3640। क्या निकली? 3640। अब ये एक ऐसी संख्या है जिसमें हमारा 35 का और 56 का और 91 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जिसमें शेषफल हमारा 7 नहीं आएगा। अगर हमें शेषफल 7 निकालना है तो हम इसमें क्या कर देंगे? 7 को ऐड कर देंगे। और अगर आपने इतना करके टिक लगा दिया तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा आखिरकार? गलत। आपको लगेगा आपने सही किया, लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। ठीक है, तो हमने इसमें 7 ऐड किया तो 3, 6, 4, 7। ये आंसर जो है हमारा एकदम करेक्ट है, क्लियर है 100%। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हमारा गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी 3647। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे? इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ देखिए इसमें हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें यही समझना होता है। हमसे पूछा गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। यही चीज समझ में नहीं आई, ये किस चैप्टर का है, क्या है, हमें समझ में नहीं आया। बस इससे हमें थोड़ा थोड़ा लगा कि ये समांतर श्रेणी का है, लेकिन हाँ ये समांतर श्रेणी का है। अब इसको किया किस प्रकार जाएगा, हमारे लिए ये क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक समांतर श्रेणी बनानी होगी। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या होगी? 8 गुणजों का। तो 8 के बाद हमारा आएगा 16, 16 के बाद हमारा आएगा 16 के बाद आएगा हमारा 24, 24 के बाद 32। इसी प्रकार से हमारी संख्याएं चलती रहेंगी, और चलती 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 जो हमारा 15वां पद होगा, कौन सा? 15वां पद जो होगा उसका योग हमें बताया कि इधर से लेके जितनी भी ये संख्या है इनका योग कितना होगा? 15 तक। अब इसके लिए हमारे फिर कंफ्यूजन। इसकी एक हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? एस बराबर, यानी टोटल का सम, सम माने एस। ठीक है, जितनी भी इसमें दिया गया है सम करना है। और हम इसका मतलब पहले ये देख ले क्या क्या चीजें हमें पता चल गई। हमें पता चल गई ए की वैल्यू, ए हमारा 8, एन यानी नंबर हमसे मतलब लास्ट वाला कौन सा पद है? 15, और हमारा जो डी की वैल्यू है यानी अंतर कितना है हमारा? 8। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, हाँ ये आपका फर्ज है। ठीक है, अब S बराबर हमारा क्या होगा? S बराबर हमारा होगा, S बराबर होगा हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। एक बार फिर से देख लीजिए, S बराबर n/2 2a ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, हमें a एंड d की वैल्यू भी मालूम है। अब बस हमें इसमें रखना है और सॉल्व करना है और आंसर को देखना है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी 15 है, 15/2। ठीक है, उसके बाद 2 की वैल्यू 2 रहेगी 8, और a की वैल्यू हमारी 8, और n की वैल्यू हमारी कितनी? n की वैल्यू हमारी 15, और 15 में से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा आंसर 14, और इंटू डी की वैल्यू हमारा 8। ठीक है, अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 15/2, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिए नहीं, 16 प्लस अब ये हमारा आ जाएगा 14 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 15/2, अब उसके बाद 8 का 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ जाएगा 112 प्लस 16। अब इनको हम ऐड कर देंगे इधर साइड। चलो पहले नीचे सॉल्व कर ले रहे। 15/2 हमारा आ जाएगा 8, 2, 1, और 2 से हमने अब इधर देख लीजिए इधर साइड में 15/2 इंटू 1 2 8। ठीक है, इससे हमने इसको काट दिया तो आ जाएगा हमारा 64। मतलब अब 15 का और 16 का मल्टीप्लाई करना और लास्ट आंसर हमारा यही आ जाएगा, और हमें मैच करना होगा क्या आया आंसर। ठीक है, तो हमारा 64 इंटू 15। ठीक है, तो 5 4 जा 20 की 2, 4 गया 2 गया कैरी। अब 5 6 जा 30 और 2 32, 32 की 2 3 जाएगा कैरी। ठीक है, अब 4 1 जा 4 और 5, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया लगता है थोड़ा, कोई बात नहीं हम इसको फिर से कर लेंगे। 64 इंटू 5,
15, ठीक है। 5 4 जा 20 की 2, 2 गया कैरी। अब 5 6 जा 30, 30 की 0, 30 और 4 1 जा 4 और 4, यानी हो जाएगा 36। 36 प्लस कर रहे हैं हम इधर, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं आती तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो जो मैंने शॉर्ट क्लिप डाल रखे हैं आप उनको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे 6 आ जाएगा, 3 जाएगा हमारा कैरी, और फिर हम करेंगे 6 1 6 और 3 यानी 960। हमारा क्या सम आया 960। एक बार चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन में है या फिर हमसे कोई गलती हो गई है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा 960 और ये हमारे ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। इसी के साथ ये बड़े बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन हमने किया, अटेम्प्ट किया, और ये मेरे हिसाब से आपको 4 मार्क्स का मिनिमम, 2 से 3, 1 मार्क्स का तो नहीं लगभग 2 से 3 मार्क्स का को तो देना ही चाहिए था। काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इस सेट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी के साथ हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का मूल्य -2 है तो p का मान होगा। नहीं समझ में आया। अब देखो मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब 0 की मतलब x की वैल्यू में दे दी गई। दो मूल्य होते हैं हमारे, एक x के हमेशा दो मूल निकलते हैं जब भी हम निकालते हैं, कोई भी मान लीजिए, एक हमारा मान लीजिए y निकला और एक निकला हमारा z, ठीक है। तो उसमें से एक हमें दे दिया गया कि हमारा -2 है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। x की जगह हमें सिर्फ और सिर्फ -2 रखना होगा। तो x जहां जहां है वहां वहां हमें क्या रखना होगा -2। तो x² वहां लिखें, ये हमारा x² - 2x - p बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। अब इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, सिंपली इसकी जगह हमें x की जगह हमें लिखना होगा -2। तो -2 का होल स्क्वायर -2 तो है ये, और इधर हमारा -2 इंटू -2, ठीक है। -2 है, हाँ -2, ओ सॉरी इधर प्लस है हमारा, ये माइनस नहीं है इधर प्लस है, ठीक है। -p बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद हमने जब -2 का होल स्क्वायर किया तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 तो हमारा प्लस का 4 निकलता है, ठीक है। तो हमने 4 रखा प्लस। अब 2 4 जा 2 2 जा 4 4, अब ये माइनस का है यानी ये माइनस का 2 है इंटू माइनस प्लस का 2 बराबर आएगा माइनस का 4, तो हमने इधर लिख दिया माइनस का 4, -p बराबर 0। अब इस -4 से ये -4 गया यानी खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, ये बचा -p बराबर 0। अब 0 के पास हमने माइनस भेजा तो ये 0 ने माइनस को खा लिया, खाते ही हमारा आ गया p बराबर 0, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारी क्या निकली, p की वैल्यू हमारी 0 निकली, जो ऑप्शन हमारा ए सही है। इसी के साथ पेन का कलर चेंज करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 पे हमें पूछा गया है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा 3, -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब समदूरस्थ वाला फॉर्मूला आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं याद है तो एक बार ही देख लो। देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बिंदु जिससे दो चीजें समान दूरी पर हैं। ये दूरी और ये दूरी, ये मान लो x दूरी है और ये y दूरी है, और x बराबर y होना चाहिए, इसका मतलब है समदूरस्थ, ठीक है। अब जब एक कोई मतलब ये दो बिंदु है, इनसे एक कोई बिंदु मान लीजिए ये है, इससे ये बिंदु और ये बिंदु समदूरस्थ है, यानी इनकी दूरी क्या है, समान है, ठीक है। अब तो फिर हमें वो दूरी ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक पूछे गए, दूरी नहीं फाइंड करनी, वो निर्देशांक पूछे गए। तो उसको निर्देशांक निकालने की क्या ट्रिक थी, क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था x2 सॉरी x1 से है, x1 लेकिन प्लस में आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं होता, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा ये हमारे x1 के मतलब x के निर्देशांक हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा y1 कॉमा y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे y2 के निर्देशांक हो गए। हमें बिंदु दे दिए गए, अब हमें सिंपली इसमें रखना है। इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y1 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। अब इसमें रख देंगे, x1 की वैल्यू हमारी क्या है 5 और x2 की वैल्यू -3 अपॉन 2, और ये हमारा ब्रैकेट आधा बंद हो गया, पूरा नहीं, ठीक है। अब x2 की वैल्यू हमारी क्या है -2, वो y1 की वैल्यू हमारी क्या है -2, और y2 की वैल्यू हमारी क्या है +2 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आगे का हमारा क्या पहुंचा, आगे हमारा पहुंचा 2 अपॉन 2 कॉमा 0 अपॉन 2।
अब 0 ने 2 को खा लिया, हमारा आंसर आ गया क्या, इस तरफ का 0 और 2 बन जाए 2, तो इसका आ जाएगा 1,0। तो एक बार देख लेते क्या ऑप्शन ये हमारा है, ये 2,0 ये गलत है, ये 2,2 है ये भी गलत है, ये 2,1 है ये भी गलत है, और ये 1,0 है ये सही है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज इसमें क्लियर करा दूं, अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर थोड़ा समझना है क्या हो सकता है तो इसके तरीका मैं बता दे रहा हूं। इसमें बोला है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हमारी क्या होती है, ये हमारी वाई अक्ष होती है, ये हमारी एक्स अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, ठीक है। जब हमें बता दिया गया है एक्स अक्ष पर हमारा बिंदु एक स्थित है, कोई भी बिंदु हमारे एक्स अक्ष पे स्थित होता है तो वाई अक्ष पे वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन इसमें वाई अक्ष पे इसकी वैल्यू 1 दे दी गई, इसमें 2 दे दी गई, तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही गलत है। लेकिन हमें ये क्लियर करना होता है तो ए और डी इन दोनों में से हमें एक सही था, तो हमने अपनी विजुअलाइजेशन से मतलब अपने दिमाग से इसको सॉल्व कर लिया। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, थोड़ा चेंजमेंट लाए। अब 8 पर आते हैं। 8 में हमसे क्या कहा गया है, समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 है तो मूल की प्रकृति होगी, मतलब मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे या शून्य होंगे, ठीक है। तो हमें मूल को बतानी होगी, मूल की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो इसकी निकालने के लिए हमने बताया था डी क्या होती है, विविधकर डी। विविधकर डी बराबर होता है हमारा b का स्क्वायर करना होता है -4a और c करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मैंने व्यापक समीकरण होता है हमारा किसका, द्विघात समीकरण का, वो मैं लिख देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। अब व्यापक समीकरण में हमारी b की वैल्यू इसमें कंपैरिजन करेंगे और इसमें रखते चलेंगे। b की वैल्यू -5 तो हमने -5 का होल स्क्वायर कर दिया, बराबर ये हमारी d निकल रही है। और d अगर हमारी प्लस में आती है तो मूल वास्तविक है, अगर माइनस में आती है तो मूल काल्पनिक है, और अगर 0 आती है तो एक ही उत्तर हल होता है, एक ही हल होता है, आप ये जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 4, a की वैल्यू हमारी इसमें क्या दे दी गई, a की वैल्यू दे दी गई 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब c की वैल्यू में क्या दे दी गई, +4, तो हमने +4 लिख दिया। इसके साथ साथ d यानी 5 का हमने स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 25, माइनस खत्म हो गया। अब माइनस, अब उसके बाद हमारे ये क्या वैल्यू है, 4 4 जा 16 और 2 यानी 32, तो 32 यानी नहीं समझ में आया, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, तो 32 आंसर हमारा आ जाएगा, यानी 32 आंसर आ जाएगा। जब इसमें से 25 में से 32 घटाया तो हमारा निकलेगा -7, तो d बराबर -7। अब जब हमारा माइनस की कोई संख्या आ रही है तो कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो पहला है वास्तविक और समान, तो समान तो है नहीं ना, वास्तविक है। समान तब होते हैं जब हमारा मूल 0 आता है, क्या आता है, 0, ठीक है। अब वास्तविक है और समान है, नहीं है, काल्पनिक एवं वास्तविक नहीं, तो ये आंसर हमारा सही है। और आगे आंसर हमें क्या दे रहे हैं, सी वास्तविक एवं असमान, तो ये भी गलत है। और हमसे पूछा इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, हमारे एक तो मिल तो गया है, ठीक है। अब इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 9 की ओर। हाँ, अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, यदि कोई दो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के समरूप किस प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या शर्तें इसमें लागू होंगी। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये दो नोटबुक हैं, एक मिनट, ये दो नोटबुक हैं, ये समरूप कब होंगी, जब इनकी साइड यानी ये जो इनकी साइड है इनका अनुपात आपस में बराबर हो, और ये दिखने में एक तो जैसी हैं समरूप, हम ऐसे देख के बता सकते हैं ये समरूप है, लेकिन इनके कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। ये कोण है ना, ये कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसे ही हमें किस में होता है, ऐसे ही हमारे होता है त्रिभुज में। त्रिभुज में हमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इनके बीच में कोण ये 90 है और इसमें भी 90 है, ये है 45 और ये भी है 45, ठीक है। इसमें भी ये भी है 45 और ये भी है 45, ठीक है। अब इसमें हमें बता दिया गया मतलब ये चीज, एक तो उनके कोण समान होने चाहिए, पहले तो इनके सभी के कोण समान है, ठीक है, तब ये समरूप होंगे, पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त ये है इनकी जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। मान लीजिए इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है और इसकी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो अब हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो निकलेगा, पहले तो भाग देंगे 1/2, 1/2, 1/2। अब इनका अनुपात निकलेगा 1:2, 1:2, 1:2, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समरूप का क्लियर हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या है।
ठीक है। पहला है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, हाँ संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये बात सही है। तो पहला हमें सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें दो बताई गई हैं तो दोनों को अप्लाई करना होगा। अब दूसरा है यदि इनकी संगत भुजाएं अनुपाती हो, यानी इनकी संगत भुजाएं अनुपाती हो, तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा? अब सी वाला में बोला है ए और बी दोनों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और लास्ट में डी वाला इनमें से कोई नहीं, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे। हाँ, चित्र में ओडीसी हमारा क्या है? ओ डी और सी, ये हमारा त्रिभुज समरूप है किसका? ओ बी ए, मतलब बता दिया गया ओ बी इधर क्या आएगा? बी ए, ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अब उसके बाद हमें पूछा गया है, नहीं बताया गया है फिर से, कोण बीओसी, कोण हमारा कौन सा? कोण बीओसी ये 125 है, ये बता तो दिया गया। ये जो कोण है हमारा इधर से, ये हमारा 125 है, वो हमें दिखाई भी दे रहा है। और हमें बता दिया गया कोण सीडीओ, कोण सीडीओ ये भी हमें बता दिया गया कितना है? 70 है, ठीक है, 70 है। तो ये दोनों चीजें हमें क्लियर है। तो ओ ए बी का मान हमें बताना होगा, क्या होगा इनमें से मान जो हमें बताना होगा, ठीक है। तो ओ हमारा कहाँ है? ओ हमारा ये है, ए हमारा कहाँ है? ये है, और बी हमारा ये है, यानी कौन ये हमें बताना होगा, ठीक है। तो कौन इसको फाइंड करने से पहले, हमें ढूंढने से पहले इनका हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो आप जानते हैं सीधी रेखा में कितने अंश का कोण होता है? तो 180, और हमें 25 दे दिया गया, 125 दे दिया गया, और हमें मान लीजिए ये वाला कोण हमारा क्या है? एक्स है, ठीक है, बराबर 180, ठीक है। अब 125 में से हमने जब 180 में से घटा दिया तो हमारा आएगा 55। आप एक बार चेक करें ना सही है कि नहीं, और अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो जब हमारा 55 आ गया तो हमारी ये वाला कोण कितना हो गया? 55, ये वाला कोण हो गया 55। लेकिन एक चीज आपको मालूम है, ये कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमारा ये भी कोण कितना हो जाएगा? 55 का। कितने का हो जाएगा? 55 का। अब ये चीज आप जानते हो, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70। ये 55 है और ये 70 है, इन दोनों का योग कर देंगे हम, यानी 55 प्लस 70। और ये मान लीजिए ये कोण हमारा क्या है? एक्स, जो हमसे पूछा गया है, बाई मान लो, बाई, ठीक है। ये कोण जो हमारा है वो बाई है, जो हमसे पूछा गया है, वही अब हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो हमने इसको मान लिया बाई। अब तीनों कोणों का योग त्रिभुज के क्षेत्रफल का, मतलब तीनों कोणों का योग त्रिभुज के, तो क्या होता है? 180 होता है। तो हमने 180 लिख लिया। अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 125। एक मिनट इसको रीच कर देता हूं मैं थोड़ा, ये आ गया हमारा 125। अब 125 प्लस बाई बराबर 180, ठीक है। 25 को उधर साइड ले गए हमने, घटा दिए, तो बाई बराबर आ गया हमारा 55। क्या आ गया? 55। तो बाई की वैल्यू हमारी क्या आई? 55। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो एंडिंग की ओर आ गया है, यानी खत्म होने को आ गया है। इससे पहले मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन 11 से लेके 12, 13, एक मिनट में थोड़ा और मूव कर दूं, ये देखिए, ये लिखिए 11 से लेके 15 तक, 15 नहीं 14 तक आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ और PYQ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक बारी एक नई वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, लगे रहिए, बढ़ते रहिए।